ए जन्म तुम्हारे लेखे, ए जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। चिर पयो दर्शन देखे ठाकर, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे ठाकुर, चिर पयो दर्शन देखे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार्क की जय, अब पतियार्क की जय। बचनी तोर मोर मन माने, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजे, जन को पूर्ण दीजे। जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। जन्म तुम्हारे लेखे ठाकर, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे ठाकुर, जन्म तुम्हारे लेखे। हम बल बल जाई रमैया कारणे, बल बल जाऊं रमैया कारण, कारण कवन अबोल, कारण करन अबोल। बहुत जन्म के बिछड़े मादो, बहुत जन्म के बिछड़े मालो, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। कहो रविदास आस लग जीऊं, और विदास आस लगी हूँ, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे राम। हरे राम। तो हरि राम व्यास जी की कथा चल रही थी। पै सुत तीन, बांट निपट नवीन, कियो एक और सेवा, एक और धन धार्यो है। तीसरी जो ठौर शाम, बंदनी और शाप तरी, करी ऐसी रीति देख, बड़ी सोच पर्यो है। एक न रुपये दिए, एक न किशोर जी को, श्री किशोर दास पाल तिलक ले करायो है। शाप दिए स्वामी हरिदास निस, रास कीनो जेहि रास, ललता आदि गायो मन हरियो है। हरि राम जी के 3 बेटे थे और एक का नाम था श्री रासदास जी, दूसरे का नाम था
श्री बिलासदास जी। तीसरे का नाम था श्री किशोरदास जी। और रासदास जी गायो। इधर स्वामी हरिदास और उधर श्री हरिराम व्यास जी। दोनों ही महान भावों ने रास विलास के समय श्री ललिता आदि सखियों को ये पद गाते सुना तो श्री व्यास जी श्री स्वामी हरिदास जी के पास आए और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा कि ये किशोरदास कौन हैं जिनका रचा हुआ पद दिव्य रास में ललिता आदि सहचरियाँ गाती है। ये सुनकर स्वामी हरिदास जी हंस पड़े और बोले, ये कोई और नहीं, ये नूतन कवि आपका ही किशोर है। श्री व्यास जी ने ये समझ लिया कि किशोरदास के ऊपर स्वामी हरिदास महाराज जी की कृपा हो गई है। श्री व्यास जी के पदों से ये स्पष्ट रहा। ये सदा सावधान होकर श्री प्रिया प्रीतम की निकुंज महल की सेवा में तत्पर रहते थे। इन्होंने अपना इस सेवा का संकेत एक पद में किया है। नव कुंज कुंबर चकचूड़ा निरपति मन सांबरी राधिका तरण मन पटरानी पलना बिछड़ दो जात नहीं तहाँ को ब्यास महलन दिए पीकदानी। वर्णन आया है कि एक बार अकबर बादशाह के दरबार में किसी गायक ने ये भजन गाया, ये पद गाया कि जो व्यास जी है, हरि राम व्यास जी है, ये इन्हां दा पिछले जरा देखो ते ये राधिका जी की सखी है और क्या सेवा करते हैं। कहते हैं ये पीकदानी लेकर के खड़े रहते हैं। जब पान खाते हैं राधा और कृष्ण तो जो थूकते हैं तो उसमें वो ले लेती है थूक, पीकदानी उसको कहते हैं। तो किसी गायक ने ये पद गाया तब व्यास महलन लिए पीकदानी। ये सुनकर अकबर के मन में व्यास जी की दर्शन करने की इच्छा पैदा हुई। अनंतर उसने इन्होंने श्री मुख से पुनः ये पद श्रवण किया और फिर सारी रात कीर्तन में अकबर बादशाह भी बैठा रहा और सुबह उन्होंने कहा कि आज राधा कृष्ण की सेवा में कौन रहा। फिर वो पीकदानी लेकर के जो सेवा करती थी सखी वो तो यहीं रही। तो व्यास जी भाव विभोर हो समय का भान भूले, निकुंज लीला के गान में मगन रहे। प्रातः काल होने पर बादशाह ने व्यास जी से पूछा, आज तो सारी रात आपने लीला पद गान में ही बता दी, आज महलों में पीकदानी किसने ली होगी। ये सुनकर व्यास जी को सेवा का ध्यान आया तो तत्काल सेवा कुंज की ओर आए भागे। पीछे पीछे बादशाह भी भागा गया। वहाँ जाकर देखा कि पीकदानी के अभाव से कि पीकदानी नहीं थी तो जहाँ तहाँ पान का उगला हुआ थूक पृथ्वी पर पड़ा है। ये देखकर बादशाह बहुत लज्जित हुआ और श्री व्यास जी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करते हुए
लाखों रुपये भेंट देने लगा कि तो बिल्कुल ठीक है कि वाकया ही ये पीकदानी की सेवा करने वाली सखी है। मैं अब लाखों रुपये भेंट उनको देने लगे। ब्यास जी ने उस समय जे पद गाया, मैदा मिश्री मोरे मेरे श्री वृंदावन की तूड़, जहाँ राधा रानी मोहन राजा राज रयो भरपूर, कनक कलश करवा मह मुदी खासा ब्रज काम रनचूर, व्यासित हरिवंश बताई अपनी जीवन मूल। भाषा ने इनके ना चाहने पर भी सेवा विस्तार के लिए बहुत सी भूमि इनको दान में दे दी, भेंट कर दी। श्री व्यास जी बड़े विनोदी संत थे। इनके विनोद का एक प्रसंग तो चिड़िया वाला है। चिड़िया वाला प्रसंग आपने सुना है कि एक संत बड़े अच्छे थे, घूमते फिरते श्री वृंदावन धाम आए और वो रोज ही भगवान का सुंदर सुंदर भजन कीर्तन करते, कथा वार्ता करते। तो व्यास जी को बहुत अच्छे लगे। वो आए, तीर्थ यात्रा करते थे, अगर भी जाना था उन्होंने। तो व्यास जी कहने लगे ये संत ना जान तक खरा है, इन्हां संतां दे रहने ते मेरी भगती विच होर तरक्की हुंदी है। और ऐसा कोई संत मिले जिहड़ा प्रभु दियां चरनां च जोड़े, ऐसा कोई संत मिले जिहड़ा मारे ज्ञान दे कोड़े, ऐसा कोई संत मिले जिहड़ा सुत्तियां नूं फड़ के झंझोड़े, ऐसा कोई संत मिले जिहड़ा प्रीत हरि नाल जोड़े। तो वो फिर उदास हो गए, कहंदे मैं जाना। तो कदी कहंदे भी अज दिन खरा नहीं है, मंगल है, शनि है, अज वीरवार है, अज नहीं जाना। इदां करदियां काफ़ी समा हो गया। एक दिन संतां ने मूड बना लिया भी मैं सवेर नूं नहाना भी है नहीं इत्थे, ना पाठ पूजा करनी, सवेरे सवेरे टिपते हो जाना और ठाकरां नूं भी अगे नहाना ने कि हरे कृष्णा, और ठाकरां नूं भी अगे इशनान कराना। कहंदे उन्होंने अपने ठाकर रखे हुए थे हरि राम व्यास जी को, और हरि राम व्यास जी ने कहा जिहड़ा झोलू था जिहदे विच रखे हुए थे ठाकुर, ठाकर तो दिते नहीं है, एक चिड़ी पाती बिच उहदे झोलू विच चिड़ी पाती, झोलू लैके उहदे पाने ठाकर होंगे। वो ले गए, अगे चले गए पतरौड़, अक्रूर घाट है जहाँ पर, वहाँ जमुना जी में कहने स्नान कर लेते हैं, नाले अपने नित्यनेम कर लेते हैं, ठाकुर जी की पूजा सेवा कर लेते हैं। जब वो स्नान करके ठाकुर का और चोड़ा खोलिया तो बिचों निकली चिड़ी और फुरन करके उड़ गई और किधन उड़ गई, वृंदावन वाल उड़ गई, वृंदावन की और उड़ गई। बस वो कहते लो जी मेरे ठाकुर जी ने चिड़ी का रूप बनाया और वृंदावन उड़ गए। देखो जब ठाकुर जी इत्थे ही रहना चाहते, वृंदावन छोड़ना नहीं चाहते, तभी मैं ठाकरां के बगैर उत्थे मैं क्या करना जाके। ठाकुर हमारे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहे कोई बुरा कहे,
जब हो चुके कृष्ण मुरारी के, वो फिर वापस आ गए। वापस आ गए तो कहते ठाकुर तुसी वापस आ गए महाराज। वो कहते साडे ठाकुर नहीं जाना चाहते। अगे क्या होया? अगर ठाकुर जी का चोले विच चिड़ी बन गए और चिड़ी बन गए और मैं जा खोलिया तो बिचों निकली चिड़ी। वो सीधे आ गए वृंदावन मुड़ के। ते मेरे ठाकुर जी इत्थे रहिंदे तो फिर मैं काहनूं जाना। फिर उत्थे रहन लग पे। फिर कुछ समय बादों ब्यास जी ने कहा भी वो चीड़ी ठाकर नहीं बने थे, मैं ही चीड़ी थी पाती, मैं आप आई थी। और किस लिए पाई थी कि तुसी जाओ ना, वापस आ जाओ। ये तोड़े ठाकुर जी है। कहने लगे महात्मा जी तोड़ा ऐसा प्रेम देखिया ना कि हुण मैं बस मैं भी ये संकल्प ले लिया कि अब मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। हुण मैं वृंदावन छोड़ करके होर किते भी नहीं जाना। जो भी होएगा सो इत्थे ही होएगा। सो ओ फिर महात्मा जी वृंदावन में ही वास करने लगे। और इस प्रकार महात्मा जी कहते हैं कि संतों को बड़ा प्रेम करते थे हरि राम व्यास जी। और एक बार श्रावण के महीने में श्री गोपाल भट्ट जी के श्री ठाकुर जी का चूल्हा पड़ा हुआ था। श्री वृंदावन के सभी रसिक संत वहाँ उपस्थित थे। चूल्हे के पद गाए जा रहे थे। श्री गोपाल भट्ट जी ने श्री व्यास जी से भी कहा कि आप तो सिद्ध कवि है, कोई पद बनाकर मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार वर्णन कीजिए। तब श्री व्यास जी ने ये पद गाया, चूल्हे मेरे गंडकी नंदन। गंडकी नंदन का अर्थ है शालग्राम भगवान। नेपाल में जो गंडकी नदी है वहाँ ही ठाकुर जी प्रकट होते हैं। मानो पटा कड़ी में बोरे, अंग और अंग लगाए चंदन। हाथ ना पाम ना नैन ना नासा। शालग्राम जी के ना हाथ है, ना पैर है, ना नैन है, ना नासा है। ध्यान करत कुछ होए अनंदन। जालंधर और वृंदा बल्लभ, गावे व्यास कहाँ के छंदन। इनके इस विनोदपूर्ण श्रृंगार वर्णन को सुनकर सब समाज हंस पिया। ऐसे आपके अनेकों चमत्कार पूर्ण चरित्र है। श्री व्यास जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, अरे भैया हमारा जो टब्बर असली है वो कौन है? इतना है सब कुटुंब हमारो। इतना है सब कुटुंब हमारो। सैन तन्ना नाम और पीपा। और कबीर रैदास चमारो। और कबीर रैदास चमारो। रूप सनातन हरि को सेवक। रूप सनातन हरि को सेवक। गंगल भगत सुठारो।
सूरदास परमानंद मेहा सूरदास परमानंद मेहा मीरा भगत विचारो मीरा भगत विचारो ब्राह्मण राजपुत्र कुल उत्तम ब्राह्मण राजपुत्र कुल करत जाति को गारो आद अंत भगतन को सरबस राधा बल्लभ प्यारो आसु को हरिदास रसक हरिवंश न मोहे बसारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे और ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਸੰਪत्ति ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੰਡ ਦਈਏ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਸਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ ਧਨ रुपये दूजे पासा ठाकुर की सेवा पैसे नहीं कहे ठाकुर सेवा और तीजे पासे है माला और भाई तिन्ने नो बड़े पुत्र नो जो भी तिल फुल पैसे थे उहदे हथ देते क्योंकि उनको कहा कि ये पैसा आपने संतों की सेवा में खर्च करना है कोई संत महापुरुष आ जाए उनकी सेवा में खर्च करना। एक ने किशोर जू को ले लिया किशोर जू को मंझले पुत्र बिलासदास जी ने ठाकुर जुगल किशोर जी की सेवा ली। जुगल का अर्थ है राधा और कृष्ण दोनों की सेवा करनी राधा कृष्ण भगवान की ये हिस्से च मिली सेवा। एक नूं रुपये मिले हिस्से च। तीसरे सबसे छोटे पुत्र को श्री किशोरदास जी ने सहर्ष श्री श्याम बंदनी और शाप लिया। मैंने में शाप लगाने वाली जो होती है और जब पेक होता है वो दिया। लेते समय किशोरदास जी ने पाप में पर का जय भी कहा पिताजी बड़े भाइयों के लेने के बाद यही बचा रहा इसलिए मैंने इन्हें ही ले लिया। सो बात नहीं मैं तो पहले से ही इन्हें चाहता था ठाकुर जी को चाहता था परंतु बड़े भाइयों के संकोच से मैंने इन्हें पहले नहीं उठाया तो भगवान ने मेरी रुचि रख दी मेरे लिए ये ही बच रहे हैं। ये सुनकर व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और श्री किशोरदास जी को हृदय से लगाकर बोले बेटा पिता की वास्तविक संपत्ति तो तूने ही पाई है मेरा धन तो यही है। श्री फिर व्यास जी ने किशोरदास जी को श्री स्वामी हरिदास जी ने शाप दिलवाई और श्री स्वामी जी ने कृपापूर्वक किशोरदास जी को उपासना रहस्य समझाने के साथ ही दिव्य दृष्टि भी प्रदान कर दी। फलस्वरूप उन्हें धीर समीर काट
पर दिव्य रास का दर्शन हुआ। उसी समय किशोरदास जी ने जे पद गाया, लाल लटकंता जोवन मनता, खेलत रास अनंता, जमुना तीर भीर जुबतन की, मध्य राधिका कंता, एकन के कर कंज कपोल, परिरंबण हेत संता, किशोरदास के स्वामी बिहारी, बेहरत केली करंता। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। और हरि राम व्यास जी की कथा संपूर्ण हो गई। हरे कृष्णा।